मंत्र कहाँ तक अपने जीवन में सार्थक है और कहाँ तक हमें हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक भी है और बहुत लोग जिज्ञासुक है इस विषय में। तो एक बार मेरा नम्र रिक्वेस्ट आपसे कि इस विषय पे हमें आप जानकारी दें। तो ओवर टू यू संस्कृति दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस इनकन्वीनियंस। सॉरी जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। तो बिल्कुल मंत्र एक हॉट टॉपिक है और शब्दों में तो समृद्धि आप देखो कितनी शक्ति होती है कि एक व्यक्ति जब हमसे मिलता है और वो हमारे विषय में या कुछ भी अच्छी बात जब कहता है तो हमें वो व्यक्ति प्रिय लगने लगता है, और वही व्यक्ति जब आपकी बुराई कर दे या आपसे अच्छी तरह से ना बात करे या गाली गलौज करके बात करे तो वही व्यक्ति खराब लगने लग जाता है। तो हर शब्द में ताकत है, ये बात तो बिल्कुल सही है ही। लेकिन हाँ, मंत्रों पर स्पेशली अगर हम चर्चा करें तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो जय जिनेंद्र आप सभी से। और ये जो पूरा लोक है, इस संपूर्ण लोक में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, बिना मन वाले और मन वाले। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जो जीव होते हैं, सीप, शंख, लट, चींटी, जूं, लीक, मच्छर, मकड़ी, मकड़ा, असंख्य पंचेंद्रिय, तिर्यंचों आदि अनेकों अनेकों जीवों में यूं कह सकते हैं कि संसार के अधिकतर जीवों में मन ही नहीं होता। मन केवल देवताओं में, नरक के जीवों में, कुछ पंचेंद्रिय जानवरों में और हम मनुष्यों में ही मन होता है। तो मन वो है जिसका वास शरीर के कण कण में है। मन वो है जिसका कनेक्शन मस्तिष्क से भी है और आत्मा से भी है। मन वो है जिसका काम है विचार करना, सोचना, विश्लेषण करना, मंत्रणा करना। मंत्रणा करना यानी विचार करना, और जो मंत्रणा करे वो मन है। मंत्र शब्द इसी मंत्रणा से आया है। मंत्र यानी विचार और मंत्रणा यानी विचार करना। अब मंत्री कौन होता है? ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो राज्य के हित के लिए सोच विचार करता है और राजा के निर्णय लेने में सहायता करता है। इसीलिए मंत्री का बड़ा महत्व हुआ करता था, क्योंकि राजा तो राज्य का अधिकारी होता है, परंतु सही मंत्रणा के बिना सुचारू रूप से राज्य को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए मंत्री का महत्व है। तो मंत्र क्या है? कोई भी मंत्र अक्षर या अक्षरों का या शब्दों का, वर्ड्स का ऐसा समूह है, ग्रुप है, जिसका निर्माण मंत्रणा पूर्वक यानी विचार पूर्वक किया गया है। तो इस दुनिया में मंत्रों का बड़ा महत्व है। पग पग पर लोग मंत्रों का उपयोग करते हैं। सोते समय, उठते समय, कोई भी शुभ काम हो उससे पहले, चाहे जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, यात्रा से पहले, पूजा पाठ के समय, तकलीफ के समय में भी, बीमारी, नुकसान, परेशानी हो या मृत्यु, अंतिम संस्कार में भी मंत्र हर परिस्थिति में अपना स्थान बना लेते हैं। तो जैनों में भी मंत्र का बहुत बड़ा वर्चस्व है। नमोकार मंत्र से लेकर अनेकों बीज मंत्र, स्तोत्र आदि अनेकों अनेकों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। चाहे वो लोगस हो, भक्तामर हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, चाहे उपसर्ग हर स्तोत्र हो, 65 या छंद हो, अनेकों मंत्र कंठस्थ है लोगों को। लोग रूटीन में नियम से मंत्रोच्चारण करते हैं, सामायिक में भी मंत्रोच्चारण करते हैं, श्रद्धा से मंत्रोच्चारण करते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं? शायद हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन मंत्रों में ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच सा बन जाता है। दुख, गरीबी, विघ्न और शोक से बचाने वाला, उबारने वाला रक्षा कवच, सुख समृद्धि बढ़ाने वाला और तकलीफों से निकालने वाला रक्षा कवच। कई मंत्र तो हमारे संस्कारों में शामिल है, बचपन से सुनते आए हैं, बोलते आए हैं। तो ऐसा क्या है इन मंत्रों में, इन श्लोकों में, इन स्तोत्रों में? कैसे शक्तिशाली होते हैं ये? क्यों प्रभावी होते हैं ये? तो वास्तव में किसी भी मंत्र को शक्तिशाली बनाने का सबसे प्रमुख कारण है
हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी विचारधारा, हमारी मंत्रणा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास और आस्था आदमी को ऑटो सजेशन देते हैं। ऑटो सजेशन यानी एक तरह से हम अपने आप को ही सुझाव देते हैं कि ऐसा करने से मेरा काम सफल हो जाएगा, और ये सुझाव बढ़ा देता है हमारा कॉन्फिडेंस, किसी भी वस्तु को पाने का या काम को संपन्न करने का कॉन्फिडेंस। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। लोग जगह जगह से शरीर का छेदन भेदन करवा लेते हैं, जलते हुए अंगारों पर चलते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, कारण विश्वास। बकरों, भैंसों, इंसानों तक की बलि चढ़ा देते हैं, कारण विश्वास। ये मन का विश्वास, मन की मंत्रणा बहुत शक्तिशाली चीज है, आदमी से कुछ भी करवा सकती है। तो जैनों के जीवन में मंत्रों का, स्तोत्रों का क्या स्थान है? वो कौन सी उपलब्धि है जिसके लिए हम मंत्रों या स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं? तो उपलब्धि दो प्रकार की होती है, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक उपलब्धियों और सुखों के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, काम करता है, धन कमाता है, रिश्ते बनाता है, धार्मिक स्थानों पर जाता है, पूजा अनुष्ठान करता है, मंत्रोच्चारण भी करता है। मंत्रों से जुड़ी अनेकों धारणाएं प्रचलित हैं। इस मंत्र से सुख समृद्धि आएगी, ये मंत्र गृह शांति के लिए सही है, श्रेष्ठ है, इस श्लोक से अमुक अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी। और कई बार मंत्रों से जुड़े देव सहायता भी कर देते हैं। इस अवसर्पिणी काल के अंतिम 14 पूर्वों के ज्ञाता श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी ने उपसर्गहर स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान की मंगल स्तुति है। अब भद्रबाहु स्वामी एक महाज्ञानी पंच महाव्रती साधु थे। उनकी रचना का विषय कोई सांसारिक उपलब्धि भला कैसे हो सकता था? आत्म कल्याण और कर्मों का क्षय करना उनका लक्ष्य था, उनका मार्ग था। और इस मार्ग में उपसर्ग क्या थे? उपसर्ग थे, विघ्न थे, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय, राग द्वेष रूपी प्रमाद। तो भगवान पार्श्व का जीवन, उनका समता भाव, उनकी देशना एक प्रेरणा का माध्यम था इन कषाय और प्रमाद रूपी विघ्नों से बचने का। और रचना हो गई उपसर्गहर स्तोत्र की। अनेकों लोग आत्म कल्याण हेतु इसका उच्चारण करते। स्तोत्र के साथ जुड़ गए धर्मेंद्र देव, धार्मिक जनों को साज दिलाने के लिए उपस्थित होने लगे। सांसारिक व्यक्ति जो होता है वो हर चीज में अपना व्यक्तिगत फायदा, पर्सनल फायदा ढूंढ ही लेता है। तो धीरे धीरे अनेकों लोग सांसारिक उपलब्धियों के लिए इस मंत्र का उच्चारण करने लगे। तो कहा जाता है कि एक बार एक बहन थी जो रसोई कर रही थी, भोजन पका रही थी चूल्हे पर, और तभी उसने देखा कि सामने उसका जो बछड़ा बंधा हुआ था वो बछड़ा बंधन खोल करके और भाग निकला है। तो बहन को लगा कि उसे रोटी बनाते हुए या खाना बनाते हुए बीच में उठ करके और भागकर बछड़े को बांधना पड़ेगा। तब उसने सोचा मैं इतना कष्ट क्यों करूं, और उसने उपसर्गहर मंत्र, उपसर्गहर स्तोत्र बोलना शुरू किया। धर्मेंद्र देव उपस्थित हुए कि बहन मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो बहन ने कहा कि जाओ बछड़े को पकड़कर बांध दो। धर्मेंद्र देव भी सत्य में आ गए कि मंत्र का ऐसा उपयोग। तो उन्होंने जा करके और भद्रबाहु स्वामी से विनती की कि गुरुदेव मुनिराज कुछ करिए, इस प्रकार से लोग मुझे बछड़े बांधने तक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं और मुझे आना पड़ता है। तो कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी ने कुछ श्लोकों इत्यादि का उस समय शायद परिवर्तन भी किया था। तो ये तो सिर्फ एक साधारण बहन थी। हम स्थूली भद्राचार्य को ले लें तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, उसके बाद में इतने साधु काल कवलित हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी कि केवल एक भद्रबाहु स्वामी ही ऐसे थे जो 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, जो इस भरत क्षेत्र में बचे थे। तब वो अपनी महाप्राण की साधना कर रहे थे और बहुत श्रावकों ने जब अनुरोध किया तब जाकर के वो स्थूल भद्राचार्य को जो है वो तैयार हुए
इन पूर्वों का ज्ञान देने के लिए। तो 14 पूर्वों का ज्ञान धीरे 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 करके वो स्थूलभद्राचार्य को देने लगे, स्थूलीभद्र स्वामी को देने लगे। 10 पूर्वों का शाब्दिक और आर्थिक ज्ञान, अर्थ और शब्द वाला ज्ञान वो भद्रबाहु स्वामी को दे चुके थे। और उसके बाद जो स्थूलीभद्राचार्य हैं उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए आई। अब आप देखिए, ये वही स्थूलीभद्राचार्य है जो कोशा नामक वेश्या के घर में रह करके, उसके महल में रह करके भी विचलित नहीं हुए थे, मगर अपनी बहनों को जब उन्होंने देखा तो कहीं ज्ञान का घमंड या ज्ञान को दिखाने की इच्छा जागी और उन्होंने सिंह का रूप बना लिया और अपनी कुटीर में बैठ गए। तो बहनें जब आई तो डर गईं और उन्हें लगा कि हमारे भाई को शायद ये सिंह खा गया है। खैर, जो भी था, बाद में पता चला कि ये तो स्थूलीभद्राचार्य ही है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। मगर जब भद्रबाहु स्वामी को पता चला कि इस प्रकार से स्थूलीभद्राचार्य ने किया है, ये तो प्रमाद था ज्ञान का प्रदर्शन करना, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आगे का ज्ञान जो है, बचे हुए 4 पूर्वों का ज्ञान नहीं दूंगा। खैर, ये आगे की कहानी है कि बहुत विनती करने के बाद ही उन्होंने जो है वो 4 बचे हुए पूर्वों का शाब्दिक ज्ञान तो दिया, लेकिन अर्थ नहीं समझाया। और स्थूलीभद्राचार्य ने भी ये समझा कि मेरे जैसा व्यक्ति जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, तो इस 5वें आरे में आगे जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो देना शायद उचित नहीं होगा, लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो समय है ये आ गया है। तो इस 5वें आरे में प्रमाद और कषायों का बड़ा वर्चस्व है। हम भूल जाते हैं कि लक्ष्य सांसारिक उपलब्धि हो तो वही मंत्र या स्तोत्र कर्म निर्जरण तो दूर की बात है, कर्म बंधन का साधन भी बन सकता है। अब भक्तामर स्तोत्र की रचना कैसे हुई? आचार्य मानतुंग को अंधेरी कोठरियों में बंदी बनाकर डाल दिया राजा ने। कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे राजा से घृणा होती, उसे राजा पर द्वेष आता, उसे राजा पर क्रोध आता, उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती और कोई दोष न होने पर भी सजा। अपनी परिस्थिति, अपनी विवशता पर उसे अफसोस होता, दुख होता और उस घोर अंधकार में कारागार और दंड के कारण वो व्यक्ति डरता, सहमता, घबरा जाता, विचलित हो उठता। मगर आचार्य मानतुंग साधारण व्यक्ति कहाँ थे? उनके मन में कोई उद्विग्नता, कोई असहजता नहीं थी। उन्होंने सोचा, कर्म निर्जरण का इससे सुंदर अवसर भला और क्या हो सकता है। इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ का स्मरण हो आया उन्हें। कितनी उत्कृष्ट, महान और उज्जवल आत्मा थी प्रभु ऋषभ की। इस संसार को सभ्यता दी, संस्कार दिए, धर्म दिया। वर्ष भर भूखे रहे पर अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। ऐसे प्रभु ऋषभ की शुद्ध भावों से, विनम्रता से, कृतज्ञता से स्तुति करने लगे आचार्य मानतुंग। और उन्हीं उत्कृष्ट भावों ने शब्दों का रूप लिया तो रच गया श्री भक्तामर स्तोत्र। आत्मा और सम्यक्त्व की निर्मलता के कारण एक ओर जहां कर्म निर्जरण के द्वार खुल गए थे, वहीं दूसरी ओर स्वतः ही, अपने आप ही बेड़ियां और ताले खुलते चले गए। आचार्य मानतुंग का ना तो बेड़ियां या ताला तोड़ने का कोई लक्ष्य था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा। अंधेरी कोठरियों के भीतर भी वही समता भाव और बाहर भी वही समता भाव। राजा ने बंदी बना दिया तो भी कोई दीनता का भाव नहीं, और क्षमा मांगने राजा कदमों में गिर पड़ा तो भी कोई अभिमान का भाव नहीं। यही समता भाव जैन धर्म की पहचान है। यही समता भाव हमारा धर्म है। यही समता भाव भगवान की देशना है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। यानी लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, जीवन हो या मरण हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, सभी में समभाव रहना, समभाव रखना, यही भगवान का आदेश, उपदेश, आज्ञा, यही भगवान की देशना थी। तो बुरा वक्त या तकलीफें आए ही ना,
या टल जाएं या खत्म हो जाएं, इसके साधन हमें नहीं ढूंढने हैं। वक्त कैसा भी हो, तकलीफ कैसी भी हो, हमारी आत्मशक्ति कमजोर ना पड़े, हमारा पुरुषार्थ कमजोर ना पड़े, हमारे समता भाव में कभी कमी ना आए, ऐसे साधन हमें ढूंढने हैं। कर्मों के फल तो भोगने ही होंगे, चाहे आत्म प्रदेशों में भोगे या फल रूप में भोगे। देवी देवता भी तभी सहायक बन सकते हैं जब हमारे अपने पुण्य उदय में हो। निकाचित कर्मों के उदय में आने पर वे भी असहाय हो जाते हैं। जो हमारे दूसरे तीर्थंकर थे, उनके भाई थे अजीतनाथ भगवान के सगर चक्रवर्ती, और सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, एक से एक बलवान बलिष्ठ, और बड़ा गर्व था सगर चक्रवर्ती को। तो कहानी लंबी है, मगर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ नागदेव जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने पानी का बहाव बड़ा तेज किया और उसमें बह करके 60,000 के 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती के जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सगर चक्रवर्ती उस समय राज्य में नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं। तो उनकी जो कुल देवी थी, चक्रवर्ती सम्राट कितने कितने देवता उनकी सेवा में रहते हैं हमेशा, तो कुल देवी जो थी वो भी कुछ न कर सकी, देखती रह गई। क्यों? क्योंकि उनके निकाचित कर्मों का बंध था, इसीलिए उनका आयुष्य पूर्ण हो गया था, उनको मृत्यु को प्राप्त होना ही था। सामूहिक कर्म ऐसे बंधे हुए थे उनके, और सभी 60,000 के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो देवी देवता भी तभी सहायता कर सकते हैं जब आपके अपने पुण्य उदय में हो और वो ऐसा करने में सक्षम हो। तो 100 बातों की एक बात है कि पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है। उसकी आत्मा ना तो आने वाले कष्टों से घबराती है और ना ही वो सुख प्राप्ति या दुख मुक्ति के लिए किसी पर आश्रित होती है, चाहे वो देवता हो या कोई मंत्र। भगवान महावीर ने जीवन में इतने कष्टों को सहन किया कि कहते हैं कि अगर भगवान के बांधे हुए निकाचित कर्म और अन्य 23 तीर्थंकरों के बांधे हुए निकाचित कर्मों को तराजू के 2 पलड़ों में डाल दिया जाए तो भी शायद भगवान वाला पलड़ा, कर्मों वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा। इतने इतने कर्म भगवान ने बांधे हुए थे, और उन सभी कर्मों को भगवान ने भोगा उस भव में, महावीर के भव में, वर्धमान महावीर के भव में। ऐसे ऐसे कष्ट कुत्ते काट लेते। अनार्य देशों की आज रश्मि जी चर्चा कर रहे थे, वहां पर इतना इतना कष्ट लोगों ने दिया, कानों में कीलें ठोक दी गई, न जाने कैसे कैसे कष्ट भगवान ने सहे। इंद्र ने देखा तो इंद्र द्रवित हो गए, और इंद्र ने कहा भगवान महावीर से कि भगवान आज्ञा दें कि मैं आपके साथ साथ रहूं, ताकि इस प्रकार लोग आपके साथ व्यवहार ना करें। भगवान ने कहा, इंद्र ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। कभी ऐसा हुआ है तीर्थंकर की रक्षा करने के लिए इंद्र साथ साथ चले? जो मेरे निकाचित कर्म है उन्हें तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी आत्मनिर्भर होते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति पर या किसी मंत्र पर या किसी भी चीज पर आश्रित नहीं होते। तो मंत्र जहां तक किसी भी परिस्थिति में हमारी आत्मशक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं, उस परिस्थिति का समभाव में सामना करने में हमारे सहायक बनते हैं, वहां तक ही ठीक है। इसके अलावा तो वे सिर्फ सांसारिक प्रसाधनों की तरह ही प्रसाधन बनकर रह जाते हैं। और वास्तव में जिस दिन हम गहरे समझ जाएंगे कि कर्म का स्वरूप क्या है, संसार बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत शांति का मार्ग कौन सा है, उस दिन हम स्वयं हर देव सहायता से ऊपर, हर मंत्र से ऊपर, हर स्तोत्र से ऊपर उठने लगेंगे, और यही धर्म का सही स्वरूप है। तो तीर्थंकर भगवान ने, अरहंतों ने ना तो कभी मंत्रों और स्तोत्रों का निर्माण किया और ना कभी उपयोग किया। उनकी और सिद्धों की आत्मा को स्वयं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
कि हम उनकी प्रशंसा करें, निंदा करें या स्तुति करें। तो यदि किसी मंत्र पर आपकी श्रद्धा है या आप उसका उच्चारण करते हैं, तो ये जरूर ध्यान दें पहली बात कि उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी अपेक्षा क्या है, क्यों आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं? सांसारिक सुखों की और कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति के कारण, या स्तोत्र मुझे उन महापुरुषों को, हमें उन महापुरुषों की स्मृति कराते हैं जो हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। ये मंत्र और स्तोत्र उनके पुरुषार्थ और समता भाव की स्मृति कराते हैं, जिससे हमारा आत्मबल भी मजबूत बनता है और अपने लक्ष्य की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर दृढ़ता से हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो अपने लक्ष्य को हमेशा देखना बहुत जरूरी है। तो मेरा अभिप्राय किसी की भी अवहेलना करना या गलत ठहराना नहीं है, लेकिन हाँ, हम जैन जो है, हमारा मूल सिद्धांत जो सम्यक्त्व व्यक्ति होता है ना, उसका मूल सिद्धांत और लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, कर्मों का निर्जरण, आत्मा का कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति। उसे चाहे कोई भी चीज हो, आप सामायिक करें, ध्यान करें, मंत्रोच्चारण करें, हमेशा यदि हमारा लक्ष्य सधा हुआ रहेगा तो हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। चाहे नौकार मंत्र से लेकर के और बड़े से बड़ा, नौकार मंत्र से बड़ा और क्या मंत्र होगा, लेकिन कोई छोटे से लेकर बड़े से बड़ा मंत्र, हमारा कारण क्या है उस मंत्र या उस स्तोत्र या उस स्तुति को करने का, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो समृद्धि, आप कह रही थी कि दीदी आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के, आप पूछ सकते हैं समृद्धि। यस संस्कृति दी, एक बार मेरा रिक्वेस्ट सभी से, अगर आप कोई चैट में प्रश्न पूछना चाहें तो आप भेज सकते हैं और चैट ओपन है। और संस्कृति दी, एक चीज मुझे समझ में आई जो मैं बताना चाहती हूँ कि लौकिक और लोकोत्तर धर्म में ये सब शब्द, आपसे इतनी बात करती हूँ, आपकी इतनी बातें सुनती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जीवन में आ गई है। तो लौकिक और लोकोत्तर धर्म में धर्म में फर्क है। तो कई लोग मंत्रों का उच्चारण लौकिक हित के लिए करते हैं और कोई लोकोत्तर हित के लिए करते हैं, शायद मैं सही कह रही हूँ। और प्रश्न इस प्रकार से है, पहला प्रश्न है, समृद्धि जी लिख रही हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है उन्हें। मुझे तो आ रही है वैसे। ठीक है, मैं आपका प्रश्न रिपीट कर दूंगी, आप बोलिए समृद्धि। अच्छा, पहला प्रश्न है, आज के कोरोना में मंत्र कितने सहायक होते हैं? आज के इस कोरोना काल में मंत्र कितने, जब कोई विपत्ति आती है तो लोग मंत्रों की तरफ ही भागते हैं, तो आज के इस समय में मंत्र कितने सहायक हैं? ओके, समृद्धि, ऐसा है कि बात वही हो रही थी कि विघ्न चाहे कोई भी हो, उन विघ्नों को सामना करने की उनकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर जागृत हो, उसे अगर हम सहायता रूप में अगर हम लें, तो ये वास्तव में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि इसलिए कि भाई किसी प्रकार से ये कोरोना टल जाए, ये हट जाए। ये वास्तव में हमारा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। और वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, हम जितनी भी चीजें बोलते हैं ना समृद्धि, ये मंत्र वगैरह बोले, या हम कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करते हैं या लोग योगा करते हैं, तो वास्तव में क्या है, सिर्फ एक योग करने से, सिर्फ एक मंत्र करने से या सिर्फ एक ध्यान देने से कुछ भी नहीं होता। आपको चारों तरफ से अपने आप को निर्मल बनाना होगा। अब जैसे हम अभी आप कह रहे हो कि भाई कोरोना के समय में भी या बीमारी के समय में भी या कोई भी प्रकार की का विघ्न जब आए तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसा मंत्र बोलो ऐसा हो जाएगा, या इस प्रकार का आसन करो ऐसा हो जाएगा, या ये मेडिटेशन करो तो आपका प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो वास्तव में अगर हम योग को ही ले लेते हैं, तो जो ये योगा है, हम जिसे योगा कहते हैं, योगा से हम क्या समझते हैं, कुछ 2-4 प्राणायाम या कुछ आसन वगैरह। तो योग जो है वो अष्टांग योग से बना हुआ है, 8 अंगों से बना हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम यानी 5 सामाजिक नैतिकता यानी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 नियम, व्यक्तिगत नियम, 5 पर्सनल नियम,
यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, श्रद्धा, अपने आप को निर्मल बनाना। और आसन, आसन यानी शरीर को साधने का तरीका। प्राणायाम, प्राणायाम यानी नाड़ी को साधना, सांस छोड़ने और सांस लेने की प्रक्रिया को सही करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी इंद्रियों और मन को अंतर्मुखी बनाना, कंट्रोल में लाना, चंचलता पर कंट्रोल करना। और उसके बाद आती है धारणा। धारणा यानी एकाग्र चित्तता। ये आता है नेक्स्ट स्टेप योग में। यहाँ क्या आ जाते हैं? मंत्र। तो मंत्र इस समय इतना कुछ होने के बाद, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद आती है धारणा। यहाँ हम क्या करते हैं कि अपने चित्त को एकाग्र चित्त करने की कोशिश करते हैं, अपने कंसंट्रेशन को एक तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं, यहाँ हम प्रयोग करते हैं मंत्रों का, मंत्रणा करते हैं। विचारधारा जो है हमारी, उसको एक ही पॉइंट पर हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये हो गई धारणा। और जब ये चित्त एकाग्र चित्त हो जाता है, जब हमारा चित्त एक ही स्थान पर लगने लगता है, इसे हम कहते हैं ध्यान। ये अगला स्टेप है। धारणा वाला वो स्टेप है जहाँ मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान यानी एकाग्र चित्तता। और फिर अंतिम जो योग है वो है समाधि। समाधि यानी उस एकाग्र चित्तता से भी ऊपर उठ करके विचार शून्यता, जब कोई भी विचारधारा नहीं रहती। और ये वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष है, अनंत शांति और अनंत शक्ति का अनुभव है। तो मंत्र ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते आपने कुछ भी बोल दिया। शब्दों के उच्चारण भी पहले अपने मन, अपने इंद्रियां, अपने शरीर, एक नियम, एक डिसिप्लिन से आना पड़ेगा। तब क्या करके इन सब अंगों को हम एक साथ जब लेते हैं ना, तब कोई भी साधना हमारी सच्ची है। समृद्धि जी, आवाज नहीं आ रही समृद्धि, आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो समृद्धि। हाँ सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगला प्रश्न है, हर जगह, हर स्थान, हर संप्रदाय में मंत्रों का बड़ा बोलबाला हो रहा है। जैन धर्म में भी ऑनलाइन कई मंत्रों के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्या हम जो कर रहे हैं वह सही ट्रैक है कि नहीं है? समृद्धि, गलत कुछ भी नहीं है, भाव विशुद्धि है तो क्या तकलीफ है। लेकिन हमारा ये जो 5वां आरा है ना, इस 5वें आरे की एक खासियत है कि हम कर्म कांड में लिप्त हो जाते हैं और वस्तु के मूल स्वभाव को भूल जाते हैं। मंत्र कैसे बोलना चाहिए, मंत्र कहाँ बोलना चाहिए, कौन सा आसन रखना चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, मगर क्यों बोलना चाहिए, ये गौण हो जाता है। इनकी रचना क्यों हुई थी, ये गौण हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है, ये गौण हो जाता है। तो मंत्र सीखते या सिखाते समय अगर हम मंत्र को सेकेंडरी रखें और हमारी भाव विशुद्धि को, हमारे लक्ष्य को प्राथमिक रखें, तो मेरे ख्याल से ये सही साधना हम इसे कह सकते हैं। विनीता जी दुग्गड़ का एक प्रश्न है, तो क्या समस्या आए तो मंत्र का उच्चारण न करें? विनीता जी, ऐसा है कि समस्या आए और आप उसके लिए मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, समस्या क्या है? मैं यही बात आपसे कह रही थी कि समस्या यदि आध्यात्मिक है कि भाई आपको क्रोध बहुत आता है, या आपने घमंड बहुत है, या आप विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, और आपको ऐसा लगता है कि मैं मंत्र साधना करूं, इससे मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती है और मेरे अंदर के ये विचार है ये समाप्त होने में या कम होने में मेरी सहायता होती है, तो अवश्य करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम, मेरे बिजनेस में लॉस लग रहा है, या ये बीमारी मेरे ऊपर आ गई है, इसके कारण मैं मंत्र बोल रही हूँ जिससे कि ये ठीक हो जाए, कोई देवी देवता मेरी सहायता कर दें, तो आप करना चाहिए करें, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता है, ये सांसारिक कहा जाता है। तो आध्यात्मिक स्वरूप यहाँ समाप्त हो जाता है, यहाँ सांसारिक स्वरूप रह जाता है। हम क्योंकि यहाँ आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, हम हमारा लक्ष्य इस ग्रुप में, इस प्रोग्राम में है कि हम आत्मा की उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसके लिए उसमें हम केवल भाव विशुद्धि के साथ मंत्रों को जोड़े तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे विनीता जी का ये एक और प्रश्न है कि पारिवारिक समस्या हो तो
तो मेरे ख्याल से आपने इसका उत्तर दे दिया है शायद, क्योंकि बेसिकली, तो फिर भी अगर आप बोलना चाहे। और निहारिका नहीं, से बिल्कुल यही बात है। और पारिवारिक समस्याओं को भी हम अपनी भाव विशुद्धि से जितना सुलझा सकते हैं ना, विनीता जी आपसे ज्यादा कौन जानेगा, उतना तो हम मतलब किसी और विद्या सहायता से क्या सुलझा पाएंगे। जी संजय जी। अच्छा, एक निहारिका जी सेठिया का एक क्वेश्चन उन्होंने अनम्यूट करने को कहा है, बट इट वुड बी वेरी काइंड इफ यू कुड सेंड मी इन द चैट बॉक्स, और नहीं तो मैं लास्ट में आपको। और एक नेहा भूरा ने आपको एक प्रश्न पूछा है, शायद इट्स इन योर चैट बॉक्स, इफ यू कैन। संस्कृति जी आपके पर्सनल चैट बॉक्स में है। और एक प्रश्न है, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और प्रश्न है मैं पूछना चाहूंगी जो मेरे पास है। नहीं मुझे, हाँ मिल गया। Send question to Sanskrit chat box. नेहा आप to everyone डाल दीजिए, देख नहीं पा रही हूँ। ओके, ये तब तक ठीक है आई थिंक आई गॉट इट। मीन्स बोथ गो हैंड इन हैंड, मंत्रा एंड सेल्फ। कोई समस्या हो, बोथ गो हैंड इन हैंड, मंत्रा एंड सेल्फ। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। नेहा नेहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नेहा को अनम्यूट कर दीजिए एक बार, वो क्वेश्चन मैं लास्ट में कर दूंगी। मेरे पास निहारिका सेठिया जी का प्रश्न आ चुका है। हम कहते हैं नमस्कार महामंत्र सबसे पावरफुल है, तो बाकी मंत्रों की अपेक्षा क्या, बाकी मंत्रों की क्या अपेक्षा है? निहारिका जी, हम नमस्कार महामंत्र जो है उसको इसीलिए इतना महान मंत्र मानते हैं। दो कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि नमस्कार महामंत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष का हमने चर्चा नहीं की है, किसी भी व्यक्ति विशेष को हमने नमन नहीं किया है। आज भक्तामर स्तोत्र भी है, तो ठीक है आचार्य मानसुंद ने लिखा, बहुत सुंदर स्तोत्र है, लेकिन वहां भी ऋषभनाथ भगवान की आराधना है, उनकी स्तुति है। लेकिन नमस्कार महामंत्र में हमने किसी भी व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं की है, केवल जो शुद्ध विशुद्ध आत्माएं हैं उनका स्मरण, ताकि वो हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो बन सके। और दूसरी बात कि इस स्तोत्र में हम नमन करते हैं, नमो 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 अरहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्यमाण। तो नमन जब व्यक्ति करता है तो क्या होता है कि नमन जब व्यक्ति करता है तो उसका गर्व कहीं ऊपर ही रह जाता है, उसका घमंड कहीं ऊपर ही रह जाता है। जाति से संबंधित जितना भी उसके अंदर मोह और उसके अंदर गर्व का भाव है वो कहीं ऊपर रह जाता है और व्यक्ति झुक जाता है नमन के साथ में। तो जाति कोई बल रूप तक सुख लाभ ऐश्वर्य किसी से भी रिलेटेड कोई मद है वो रह जाता है। ऐसी स्थिति में इतनी निर्मलता आ जाती है व्यक्तित्व में, अगर हम वास्तव में नमोकार मंत्र को समझ करके और आराधना साधना करें तो ये वास्तव में हमारे आध्यात्म क्षेत्र में, हमारे आध्यात्म मार्ग में बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। इसीलिए और हजारों लाखों वर्षों से न जाने कब इसका उद्गम हुआ था, कितने कितने लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ती चली जा रही है। तो डेफिनेटली शक्तिशाली मंत्र है और हम इसीलिए इसे शक्तिशाली कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान, किसी से कुछ मांगने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता नमोकार मंत्र में, इसीलिए इसे हम इतना बड़ा मंत्र शायद मानते हैं। बहुत ही सुंदर कहा संस्कृति दी आपने। व्यक्ति झुक जाता है और निर्मलता आ जाती है। और अगले प्रश्न पे जाते हैं। संप्रीति जी दुगड़ का प्रश्न है, आचार्य श्री asked to say the mantra चैता भारम वासम ड्यूरिंग कोरोना, व्हाई? कोई भी आचार्य पंच महाभूति साधु जब आपको कोई भी मंत्र बताएं या कहें तो उसका कारण सिर्फ यही होगा कि आपके अंदर की आत्मशक्ति प्रबल हो। क्योंकि सब गुरु सब साधु ये जानते हैं कि यदि निकासित कर्म उदय में है तो वो निश्चित ही सामने आएंगे। तो कम से कम आपकी आत्मशक्ति प्रबल बने, इसी लक्ष्य से उन्होंने या लोगों से कहा आत्मशक्ति हमें प्रबल बनानी है। और नेक्स्ट प्रश्न निहारिका सेठिया जैन जी का, फिर अलग अलग मंत्र क्यों उच्चारण करते हैं हम? अलग अलग मंत्र क्यों उच्चारण करते हैं? तो इसी मंत्रों का मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्रभाव नहीं होता है, सांसारिक प्रभाव होता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में सिर्फ एक
आप कह सकते हैं कि चलते चलते बीच में आप मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनी कभी नहीं हो सकती आध्यात्मिक क्षेत्र की। लेकिन हाँ, सांसारिक की कई चीजें जो है वो फलित हो ही जाती हैं। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मंत्र से कोई समाधान नहीं होते हैं, बस हमें ये चूज करना है कि हम किस मंत्र को क्यों हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाए। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सपना जी लालानी का, मंत्र केवल शक्ति शांति के लिए ही होता है? नहीं, मंत्र तो बहुत प्रकार के होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मंत्र किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, क्योंकि अनेकों अनेकों लोग होते हैं। आप देखिए, देवी देवता भी जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे देव भी होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं, जो आपकी शासन से भी देवी देव होते हैं, जो धार्मिक जनों को साथ दिलाने के लिए आकर के खड़े हो जाते हैं। और ऐसे अनेकों देव होते हैं जो धर्म के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। तो आप किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसका आह्वान कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये तो आपको ही समझना होगा। हम क्योंकि धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, पहली बात हम आश्रित नहीं होंगे, और दूसरी बात, अगर मंत्र का उच्चारण करना भी है तो ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करें जो हमारे या दूसरे के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। एक प्रश्न आया है, क्या मोक्ष मार्ग में भी मंत्र सहायक होते हैं? जी, मैंने आपको जैसे बताया कि हम अभी तो सांसारिक जीव हैं, तो अभी क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि आप ध्यान कर लीजिए, लेकिन ध्यान को साधना इतना आसान काम नहीं है। वास्तव में मंत्र क्या है? मंत्र इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आप जब ध्यान करते हैं तो मंत्र भी आपको एकाग्रचित्त होने में आपकी सहायता करता है। तो एकाग्र, जिस प्रकार हम कहते हैं कि भाई आप सांस को देखो, दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्या है? सांस को आते हुए और सांस को छोड़ते हुए देखो, है ना? तो मंत्र भी क्या है? आपको एकाग्रचित्त होने में मदद करता है, आपकी सहायता करता है। तो ये उस राह पर चलते हुए एक माध्यम बन सकता है, शुरुआती माध्यम, लेकिन आगे चल करके तो विचार शून्यता ही वास्तव में मेडिटेशन है। तो अब आप देखिए, वर्ड, आज एक माँ शब्द है, माँ शब्द भी क्या है? वो भी एक मंत्र है। नहीं, एक बच्चा जब माँ बोलता है तो माँ मंत्र मुग्ध हो जाती है। आदमी का जो आदमी का सौम्य स्वरूप, उससे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आदमी की निर्मल वाणी, उसको सुन करके, प्रभावशाली वाणी सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आदमी की आत्मा, कल्याणकारी आत्मा देख करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भगवान महावीर के समव शरण में कहते हैं, अनेकों लोग ऐसे थे जो आते भगवान के स्वरूप को देखते, उनकी देशना सुनते और उनको केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता। तो ये क्या है? मंत्र मुग्धता ही है। तो मंत्र क्या है? जो आपके अंदर स्थिरता लाए, वो मंत्र है। या जो पूर्ण स्थिरता के मार्ग में आपका सहायक बने, वो मंत्र है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो हाँ, मोक्ष सिद्धि में हो सकता है किसी न किसी रूप में इन बिटवीन आपकी सहायता कर सके। धन्यवाद संस्कृति दी। इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में। अभी एक प्रश्न और है, विनीता जी दुग्गड़ का ही है ये प्रश्न। मंत्र की स्तुति से कई बार समाधान मिल जाता है, तभी तो फिर आध्यात्मिक क्रियाओं में शुद्ध भावों से मन लगने लगता है। इसीलिए एक बार कोई समस्या आए तो मंत्र साधना से मुक्ति मिल जाए तो करने में आपत्ति क्यों? हाँ, उसे कर्म निर्जरा समझ कर नहीं करे तो क्या फिर भी ना करे? हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है विनीता जी। मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ कि आध्यात्मिक स्वरूप क्या होता है। अब ऐसा है कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम तो श्रावक हैं। हम पूर्ण रूप से ना हिंसा छोड़ी है, ना झूठ छोड़ा है, ना अस्तेय को हम पूरी तरह से मानते हैं। लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं, अगर उसमें हमारी धारणा सही रहे कि क्या आध्यात्मिक है और क्या सांसारिक है, तो सम्यक्त्व हमारा बरकरार रहता है। बस इतनी सी बात है। यदि आप सांसारिक उपलब्धि के लिए भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो कम से कम ये धारणा सही रखें कि ये एक धार्मिक क्रिया, एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। तो सम्यक्त्व हमारा जो है वो सेफ रहता है। बस इतनी सी बात है जी। आवाज, समृद्धि आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आज के समय में क्या व्यक्ति में इतनी कैपेसिटी है कि वे मंत्र उच्चारण करे और देवी देवता उपस्थित हो जाएं? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये जवाब देना मेरा काम नहीं है समृद्धि, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, पुराने समय में ऐसा अवश्य होता था
कि मनुष्य जो है वो भी हलुकर्मी होते थे और देवता उनसे संबंध रखने में कतराते नहीं थे। भगवान की परिषद में, भगवान की अकेलियों की परिषद में, भगवान के नीचे समवसरण में चले जाओ, कितने कितने देवी सुन देवता जो है मैसेजेस। वो आते थे, सुनते थे उनकी देशना को। और आज के समय में भी हो सकता है, और कि देवता भी जो होते हैं, अब आज हम 4 प्रकार के देवताओं का वर्णन आता है, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और भवनपति। तो जो व्यंतर देव हैं, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गंधर्व और महोरग, इनमें कई प्रकार के देवी देवता होते हैं, अनेकों होते हैं जो पूजा अर्चना आदि से प्रसन्न होते हैं, हमसे रिलेशन रखते हैं और प्रकट अप्रकट रूप में हमारे हमसे रिलेट भी हो जाते हैं। तो नीचे ऐसा चलो। हो सकता है, अवश्य हो सकता है, जैन आगमों में वर्णन है, इस 5वें आर्य में भी हो सकता है। जी। के मंत्रों के उच्चारण में गड़बड़ी हो। कई बार आप देखते हो संस्कृति दी कि कई कई लोगों के क्या है ना, शब्दों में भी मतलब प्रॉब्लम होती है, ज के जगह ज बोल देते हैं। तो कई कई के वो एक लैंग्वेज वैसी ही होती है, इनबॉर्न होती है। तो मंत्रों के उच्चारण में गड़बड़ हो पर भावना शुद्ध हो तो क्या मंत्र फलदायक हो सकते हैं? मेरे ख्याल से समृद्धि कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो भी हम लास्ट में हम क्षमा याचना कर सकते हैं कि भाई मुझसे कोई शब्दों अक्षरों में कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए हम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन मेन तो भाव विशुद्धि ही है। आप मुझे एक बात बताइए कि समझिए हम नमोकार मंत्र को ही लेते हैं, एक गूंगा व्यक्ति है, क्या वो कभी भी नमोकार मंत्र की आराधना नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, मन ही मन उच्चारण कर सकता? एक वैदिक परंपरा में जो एक परंपरा है उसमें कहा जाता है कि शब्दों का उच्चारण तो किया ही नहीं जाना चाहिए, केवल मन ही मन मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, वही विशुद्ध परंपरा है। तो वास्तव में भाव विशुद्धि ही बहुत बड़ी बात है, वरना शब्दों में तो क्या बड़ी बात है, कोई श स में उच्चारण में फेर हो सकता है, ज ज में उच्चारण में फेर हो सकता है, फेर बदल हो सकता है, पर भाव विशुद्धि अगर बहुत सुंदर है तो वही सबसे ज्यादा महत्व रखती है। जी। बहुत बहुत ऐसे तो प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ आपको। जी। हर मंत्र का अलग अलग इफेक्ट होता है या नहीं? हर मंत्र का अलग इफेक्ट होता है या नहीं? हो सकता है कि मंत्रों का अलग अलग इफेक्ट हो। क्यों? क्योंकि मंत्र जब आप बोल रहे हैं ना, तो उस मंत्र को आप समझ कर बोल रहे हैं। मैंने जैसे बताया, मंत्रणा आपकी अपनी है, विचारधारा आपकी अपनी है। आप भक्तामर स्तोत्र बोलते हैं तब क्या सोचते हुए बोलते हैं? हर व्यक्ति जब मंत्र बोलता है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग भाव हो सकते हैं, अलग अलग मंत्रणा हो सकती है। तो जैसी आपकी मंत्रणा वैसा आपका प्रभाव है ना। आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। आप सांसारिक उन्नति चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मेरी ये बीमारी, मेरी ये चीज ठीक हो जाए, और आपने इतना गहन अपना विश्वास कर लिया है, तो शायद आपकी वो मंत्रणा आपको वहां तक ले जाए। हम सिर्फ इसीलिए नमोकार मंत्र बोलते हैं कि बस हमें विनम्रता बनी रहे और भगवान के दिखाए पथ पर हम आगे बढ़े, और एक दिन हमें भी मुक्ति मिल जाए। तो हमारी मंत्रणा वैसी हो, तो लक्ष्य वैसा हो, तो हम उसको चल पड़ेंगे। तो वास्तव में शब्द और अर्थ को समझ करके, समझिए मैंने आपको अफ्रीकन किसी भाषा में कोई मंत्र दे दिया और आप उसे बिना समझे यूं ही गुनगुना रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ भी नहीं, isn't it? तो हम वास्तव में हमारे अंदर की विचारधारा क्या है, हमारा विश्वास क्या है, उसी ओर हमारे मंत्र हमें लेकर जाते हैं। और विनीता दी ने लिखा है बहुत सुंदर, भाव शुद्धि ही भाव शुद्धि। और सपना लालानी जी का प्रश्न है, उच्चारण में सबके मतांतर अलग अलग है क्यों? कोई बात नहीं, ये तो हो सकते हैं, समय के साथ में कई चीजों में मतों में भेद हो सकता है सपना जी, लेकिन एक बात जरूर है कि भगवान की देशना हमेशा सबके लिए एक थी, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई मंदिर माने, कोई ना माने, कुछ भी हो, भगवान की देशना एक थी, और वो देशना थी भाव विशुद्धि। वो देशना थी समता का भाव, और वो यदि हमारे साथ में है तो एक अक्षर इधर से उधर, एक श्लोक कम एक श्लोक ज्यादा हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी। तो इसी के साथ प्रश्न तो आते ही जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और इट इज ऑलमोस्ट 12:22 12:30 होने वाली है। तो मैं सार बोल देती हूँ आज संस्कृति दी ने जो हमें बताया। तो बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, सबने इतना पार्टिसिपेट किया। और तो हमने आज जाना कि हमें अपनी विचारधारा को शुद्ध बनाना है। अगर आपकी मन वचन काया विशुद्ध हो
तो आप जो भी बोले वह मंत्र है, और अगर विचारधारा शुद्ध ना हो तो कितने भी मंत्र पढ़े और कितने भी मंत्रों का उच्चारण करे, वह व्यर्थ है, वह सार्थक नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज की चैट हम यहीं पे समाप्त। संस्कृति ने मुझे मना किया कि समाप्त शब्द मत यूज करो, तो यहीं से हम अगले चैट का कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ समृद्धि, एक बात और कि हम अगर अब जो कार्यक्रम है उसको अगर हम 15 दिन में एक बार रखें, एक वेंसडे छोड़ करके, क्योंकि संडे को तत्व चर्चा भी होती है, संडे शाम 7 से 8। तो वैसे तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, तो अभी पार्टिसिपेंट्स है काफी सारे, तो अगर किसी को मतलब कुछ कहना हो। बस वी थैंक यू कृतज्ञोस्मि समृद्धि एंड संस्कृति दोनों को। थैंक यू विनीता दीदी। समृद्धि तुम भी बहुत अच्छा समरी बताती हो, मैं तो बहुत बार संस्कृति को ये बोलती हूँ, मेरी तरफ से भी उसको आभार व्यक्त करना। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति ये क्लास को चलने दो, वेडनेसडे इसको चेंज मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति एंड समृद्धि, सच्ची में आज तो हम मंत्र मुक्त ही हो गए। बहुत ही अच्छा बताया मंत्रों के बारे में। एक बार फिर से क्वेश्चन कि हम क्या 15 दिन में ये क्लास रखें या वीकली? ये क्या वीकली रखो। हाँ, तो संस्कृति दी आपका उत्तर आपको मिल गया होगा, तो बहुत कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर तत्व चर्चा कंप्लीट होने के बाद वीकली रख लेंगे, एक बार फोर्टनाइटली रख लेते हैं। संस्कृति वेडनेसडे को रहने दो, उसको चेंज मत करो। ठीक है। संस्कृति जी, क्या एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? मैं ही पूछना चाहती हूँ, जैसे भक्तांबर की साधना हम लोग करते हैं, बार बार सीखने में आता है कि उसका हर मंत्र, हर श्लोक किसी न किसी मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है जो सांसारिक क्रियाओं में आपको सहायता प्रदान करता है। क्या वाकई में सही? बाकी मैं आपके कहने पे समझ चुकी हूँ कि सब आध्यात्मिक कल्याण के ये सारे मंत्र, बट फिर भी भक्तांबर का हर बार ये सुनने में आते हैं कि उसके 48 श्लोक किसी न किसी अगर आप भक्तांबर का अर्थ अगर आप कभी भी देखेंगे ना किताबों आदि में, भक्तांबर के श्लोकों का अर्थ है, तो वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इससे ये ठीक होता है। और कहीं भी अगर मानतुंग आचार्य ने समुपैति लक्ष्मी अगर शब्द का इस्तेमाल किया है या रोग मुक्त का इस्तेमाल किया है, तो उसका अर्थ सिर्फ यही है कि हमारे आत्मा के जो विकार हैं वो उनसे हम दूर हो पाए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन श्लोकों को किसके साथ जोड़ते हैं। वो तो हम कर ही सकते हैं किसी भी चीज को, जैसे उपसर्ग सूत्र को उस बहन ने किस चीज के लिए जोड़ लिया था। तो ये हमारे ऊपर है, हम सांसारिक उपलब्धि करना चाहिए आध्यात्मिक। मानतुंग आचार्य ने तो आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ही इस मंत्र का उच्चारण, मतलब इस मंत्र की आज आपके विचार ने बिल्कुल वापस मंत्रणा का काम किया, मंत्र मुग्ध हो गए, जो मम्मा ने बोला बिल्कुल वैसे बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संस्कृति जी। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि वीकली प्लीज, अजय जी बोथरा का, सपना लालानी जी का, सबके मैसेजेस आए हुए हैं कि वीकली प्लीज, तो आप वीकली इस कार्यक्रम को रखें। जी, विल श्योरली ट्राई दैट। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार, कृपा। और वैसे अगर आप रिपीटेड ये सुनना चाहते हैं तो YouTube के अंतर यात्रा और स्वाध्याय बाय संस्कृति भंडारी, आप वापस इसका रिपीटेड टेलीकास्ट संस्कृति भंडारी में आ जाएगा। संस्कृति भंडारी में आप जा सकते हैं। मैं यही पूछ रही थी कि जब हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति, तो फिर हम ये अलग अलग मंत्र मतलब इससे रिलेट करके क्यों लेते हैं कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा? हमारी कई बुक्स में भी ये दिया हुआ है, ये विघ्न नाशक है, वो नाशक है, मतलब निहारिका जी वही बात है जो हम अभी कर रहे थे कि जैसे हमने समुपैति लक्ष्मी का नाम दिया है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि आज एक साधु के या एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए लक्ष्मी क्या हो सकती है, उसके लिए धन क्या हो सकता है, आत्मा आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है, कर्मों का निर्जरण हो सकता है, आत्मा का हल्कापन हो सकता है। लेकिन यही चीज हम एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो सुख समृद्धि या धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आपकी विचारणा क्या है, आपकी मंत्रणा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसी दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये धर्म चर्चा मैं एक बार फिर से कहूंगी, समता भाव संपन्न करते हैं। और अच्छा, एक स्वयं प्रभा जी मम्मी जी का प्रश्न है, तो उसका भी आप उत्तर दे दें। मम्मी क्या प्रश्न? मैं ये पूछ रही थी कि
समटाइम अपने कहते हैं ना कि जैसे अपने भाई ये मंत्र करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो मतलब वो क्या एक निहाना होता है या भगवान की स्मृति होती है? देखिए, है तो सांसारिक से निहारा लेना तो वो हो गया कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, या मेरा जितना तप है इसका कोई प्रभाव अगर किसी चीज में इस्तेमाल करना हो तो मेरा तो वहां यूज आ जाए, जैसे तामली तापस में निहाना, या कई लोग निहाना ले लेते हैं। लेकिन इसे हम निहाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे कितने कितने पुण्यों का क्षय अकाम निर्जरा में हो जाता है, ये जरूर हो जाता है। आप देखिए कितने कितने जो हमारे पुण्य हैं वो एकत्रित हो जाते हैं कितनी कितनी कर्म निर्जरा के बाद में, और कितने कितने प्रबल पुण्य जो हमारे होते हैं ना वो सारे हमारे यूज हो जाते हैं, एकदम जिसे कहते हैं स्पीड से खत्म होने लग जाते हैं जब हम इस प्रकार की इच्छा हम रख लेते हैं अपने भीतर। कितने कितने पुण्य, उसी पुण्य को हम किसी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति में यूज कर सकते थे, लेकिन कितने कितने हमारे क्षय हो जाते हैं पुण्य यहाँ पर। ये मतलब वास्तव में सोचने की बात है। तो निहाना हम ना भी बोले तो कम से कम पुण्यों का क्षय तो बहुत स्पीडली हो ही जाता है अकाम निर्जरा में। तो मेरे ख्याल से मम्मी को ये उत्तर मिल गया होगा, और एक बार फिर से समता भाव जैन धर्म की पहचान है। बुरा वक्त कैसा हो, हमारा पुरुषार्थ आत्मबल आत्मशक्ति कमजोर न पड़े, कर्म तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। देवी देवता भी तभी सहायक होते हैं जब आपके पुण्य कर्म उदय में हो और पुरुषार्थी व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसी के साथ अगले सेशन का वेट करते हुए, अगले धर्म चर्चा का वेट करते हुए, ओम अरहम।